हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, ये जो क्लास आपकी है ये सी-टेट की क्लास चल रही है। सी-टेट में जो आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 6 to 8 के लिए क्लास चल रही है। और यहाँ पर ये क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है और हम हिस्ट्री को अभी पढ़ा रहे हैं। और ये आपका अध्याय 11 है। इसके बाद एक अध्याय आपका और बचा हुआ है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्लास 8 की एनसीईआरटी को। देखिए, क्लास 7 में भी जितने चैप्टर हम पढ़ा देंगे, क्लास 8 में भी। उसके बाद आपको जियोग्राफी के भी क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। तो आप सभी कमेंट करते रहते हैं कि मैम क्लास डेली लिया करिए। तो देखिए, अगर हमें टाइम नहीं मिलता है, अगर हमने एक दिन क्लास नहीं लिया है, तो दूसरे दिन हम आपको 2 क्लास दे देंगे, आप वहाँ से देख लिया करिए। और जिन लोगों ने भी ये क्लास नहीं देखी है, मतलब इसके पहले वाली क्लास 1 से लेकर 10 तक, वो आप जाकर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आज हमने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड कर दी है, रख दिया है। वहाँ से जाके आप सभी क्या करेंगे, देख सकते हैं प्लेलिस्ट से सारी वीडियो। ठीक है, तो चलिए अध्याय 11 में देखिए क्या है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ जहाँ मैं वहाँ बता दूँगी। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि हमने आज, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने आपको आज हाईलाइट नहीं किया है। बीच बीच में मैं जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूँगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अध्याय 11 का नाम क्या आपका है? इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इस यहाँ पर हमें किसके बारे में पढ़नी है? इमारत के बारे में पढ़नी है, चित्र के बारे में पढ़ना है और किताबों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इन्हीं 3 पॉइंट से आप चीज़ों को नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये बच्चा है, क्या इनका क्या नाम है? मरुत्सामी और लौह-अत्सम। ये कौन है? मरुत्सामी है, लौह-अत्सम है। देखिए क्या है, मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी पर बिठाकर उसके भाई से उसे कुतुब मीनार दिखता हुआ प्रसिद्ध लौह-अत्सम के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, ये मरुत्सामी जो बच्चा है ये थोड़ा विकलांग है, इसलिए इसके भाई ने क्या किया कि इन्हें पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर इन्हें क्या दिखाने लेके गए? कुतुब मीनार दिखाने लेके गए। अब आइए हम देखते हैं धातु विज्ञान क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब हम पढ़ेंगे लौह स्तंभ के बारे में। देखिए, धातु विज्ञान, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म मतलब धातु शोधन की जानकारी थी। कौन? अब पूछ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो हड़प्पावासी थे वो किस में कुशल थे? तो वो शिल्पी थे, कुशल शिल्पी थे, मतलब शिल्पकार थे। और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। तो पूछ सकता है उन्हें किस चीज़ की जानकारी थी? तो धातु किस धातु की थी? तांबे की। उन्हें तांबे और टीन को मिलाकर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, ठीक है, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। मतलब जैसे जो कांस्यवादी थे, वो जैसे जो हड़प्पावासी थे वो कांस्य से जुड़े थे, कांस्य युग से, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे वो किससे जुड़े थे? लौह युग से जुड़े थे। अब आगे देखते क्या है, अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये क्या है? देखिए, लोहे के प्रकार है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है, लौह स्तंभ। लौह स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। लौह स्तंभ देखिए, आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? लौह स्तंभ है। इसका आप फिगर देख सकते हैं। चलिए, अब ये है कहाँ पर, इसे हम देख लेते हैं। महरौली। महरौली कहाँ पड़ता है? आपके दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? पूछ सकता है पेपर में। तो ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन कितना है इसका? 3 टन से भी ज़्यादा है। सोचिए, इसका जो वजन है 3 टन से भी ज़्यादा है। देख के आपको नहीं लगता है कि इसका वजन इतना होगा, लेकिन ये है कि ये बहुत ठोस लोहे से बनाया हुआ है। इसके लिए ये जब इतने सालों से बना है फिर भी अभी तक चल रहा है। देखिए, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। सोच लीजिए, 1500 साल पहले हुआ था इसका, और ये लोहे का है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पर जो अभिलेख खुदे हुए हैं, इस पर कुछ लिखा हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि यह कब बना हुआ है। इसमें चंद्र नाम से एक शासक का जिक्र है। यहाँ पर किसका जिक्र है? देखिए, ये जितना लौह स्तंभ पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप नोट करिएगा। इसमें क्या है? चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। पूछ सकता है कि जो लौह स्तंभ है उसमें किस शासक का जिक्र है? तो चंद्र का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश
के थे। गुप्तवंश आप अध्याय 10 में भी पढ़े हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये उसी के कौन थे? चंद्र भी वही गुप्तवंश के ही थे। ठीक है। अब आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। देखिए ये बहुत आश्चर्य की बात है, किस तरीके से उन लोगों ने बनाया कि इसमें जंग नहीं लगा है। तो यहाँ से जितना भी हमने पॉइंट आपको बताया है वो नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। चलिए, ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़े? लौह स्तंभ के बारे में पढ़ लिए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। पूछ सकता है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या तो कभी लंबे, बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, ठीक है, जो स्तूप होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा क्या रखा रहता है? डिब्बा रखा रहता है। उसमें जो भगवान बुद्ध है उनके या उनके जो अनुयायी थे उनके कुछ अवशेष रखे रहते हैं, उनके शरीर के। मतलब वो जब मर गए होते हैं तो उनके शरीर के कुछ अवशेष निकाल के उसमें रखे होते हैं। जैसे दांत हो गया आपका, दांत हो गया, हड्डी हो गया या राख हो गया, इनमें से कुछ ना कुछ रखा होता है। अभी आइए देखिए, एक स्तूप हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम कभी स्तूप देखने जाते हैं, ठीक है, अगर आपने बनारस में भी देखा होगा जो सारनाथ का स्तूप है, अगर वहाँ भी देखोगे तो आपको लगता होगा आखिर है ये क्या? ये मतलब ऐसे, मतलब ये स्तूप किस वजह से बना है, किस लिए बना है, हमें नहीं समझ में आता है। क्योंकि ना यहाँ हमें कोई किसी की मूर्ति दिखती है, ना इसके अंदर कुछ ऐसा मंदिर टाइप ऐसा दिखता है। तो ये किस लिए? इसके अंदर एक डिब्बा टाइप से बना होता है, उसी में क्या होता है? भगवान बुद्ध का और उनके जो अनुयायी थे उन्हीं लोगों का क्या रखा रहता है? जो उनके शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे दांत हो गया या उनके शरीर की हड्डियां हो गई या फिर मतलब कि उनके राख हो गए, वही सब यहाँ पर रखे रहते हैं। और ये स्तूप कहाँ पर है? देखिए, आपको सांची का स्तूप है। तो ये जो सांची का स्तूप है आपका कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो एमपी में है। अब देखिए इसका निर्माण कब हुआ था सांची के स्तूप का? पहले इसको हम देख लेते हैं फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसमें क्या रखा रहता है? कोई कीमती पत्थर या सिक्के भी रखा रहता है। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ये पत्थर और सिक्के जो आपके स्तूप में रखे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो धातु मंजूषा कहलाते हैं। प्रारंभिक धातु स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया गया। अब प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। आप देखेंगे कि कहीं भी स्तूप के यहाँ जाएंगे तो इसकी परिक्रमा करने के लिए देखिए ये एक वृत्ताकार ऐसे ऐसे इसके पूरे चारों तरफ घूमने के लिए ऐसे पत्थर का वो बनाया रहता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसे सॉरी कहाँ गया, चलिए, जिसे क्या कहते हैं हम? प्रद छिड़ा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रद छिड़ा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। इस रास्ते को क्या किया जाता है? रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। पूछ सकता है कि जो स्तूप होता है, स्तूप के रास्ते को जब रेलिंग से घेर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? वेदिका कहते हैं। इसको याद रखिएगा। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। जैसे देखिए ये प्रवेश द्वार बना हुआ है आपका, प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदरता कलाकृतियों से सजे होते हैं। देखिए जो द्वार पर ये सब रेलिंग वगैरह ये सब बनाई है, ये सब मूर्तियों वगैरह से क्या होते हैं? सजाए गए होते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। कभी आप बनारस आइए या फिर कहीं और देखिए, कहीं जाइए तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से स्तूप पर देखेंगे तो इस तरीके से बनी होती है। अब चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर आगे। मानचित्र 7, यही आपका है मानचित्र 7। देखिए पृष्ठ संख्या 105 पर दिखाया गया है। ये 115 है। चलिए इसके पहले चैप्टर वाले में होगा, आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? 105 में अमरावती ढूंढना है, तो आप जाकर वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। या तो आपके पास क्या होगा, ये मैप होगा तो मैप में आपको मिल जाएगा। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पर? अमरावती में। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। शिलाओं पर क्या किया गया? चित्र बनाए गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह से कई गुफाओं की मूर्तियों और चित्रों को सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक
हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इस मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। क्या होता था? पूछ सकता है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? गर्भगृह होता था। जहां पर क्या होता था ये देखते हैं। जहां पर क्या होता था कि जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था, इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए अब देखिए दिखाने के लिए क्या किया जाता था कि भितवार जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, गर्भगृह को दिखाने के लिए ये काफ़ी ऊंचाई तक किया जाता था। अब इसके बाद क्या, जिससे क्या कहते थे हम? शिखर कहते थे। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, आप एक एक पॉइंट नोट करिएगा यहाँ से। ठीक है, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। सभागार में क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। अब आइए यहाँ पर हम ये सांची के स्तूप के बारे में देखिए। ये हमने आपको बता दिया था सांची के स्तूप के बारे में, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए इस स्तूप का निर्माण कई सौ साल पहले इस स्तूप के ईंटों का, ठीक है, प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। ठीक है, जो हमारा सांची का स्तूप है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों ने काल में जोड़े गए और बाएं अमरावती का एक शिल्पकृत है। ये क्या है? आपका अमरावती का शिल्पकृत है जो गर्भगृह होता है उसका है। ठीक है, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इसको आपको वर्णन करना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए फिर हमें क्या पढ़ना है। अब ये दोनों चित्र देख लेते हैं आखिर है क्या। देखिए ये वाला जो चित्र आपका है ये उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की पत्थर ईंट का क्या है बनाया गया है। ठीक है, और ये कौन सा मंदिर है आपका? ये महाबलीपुरम के एकस्मिक मंदिर है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एकस्मिक मंदिर है, इस मंदिर में इसमें क्या होता है कि मंदिर में एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ी था, उसी को तराश कर ये मंदिर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों को यह बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब जो ईंट से बनता है उससे ये अलग भिन्न है। आप देख सकते हैं इस मंदिर को कि जो मंदिर से ईंट से मंदिर बना होता है वो ये और ये, इसमें बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को ये पत्थरों पर तराशा गया, मतलब पत्थरों पर नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहाड़ी होती है पहाड़ी को काट कर बनाया गया इस मंदिर को। फिर आगे हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि ईंट से बनी इमारत के नीचे ईंटों से एक एक तह जोड़ते हुए उसे एक ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ये बनाने का तरीका आपको दिया है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, आपको सूची बनाना है। अब यहाँ पर देखिए दाएं में क्या है? एहोल का दुर्गा मंदिर। ये क्या है? आपका दुर्गा मंदिर है, किनका? एहोल का। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, ये जो मंदिर है आपका दुर्गा जी का मंदिर है, एहोल का है। अब आइए पढ़ते हैं महाबलीपुरम के बारे में। अब देखिए मानचित्र 7 में पृष्ठ संख्या 105 में आपका ये जो दिया होगा, आप जाके कहाँ पर देखेंगे आप, इसके पीछे वाले चैप्टर में देख लेंगे तो वहाँ पर होगा पृष्ठ 105, तो वहाँ पर आपको फिगर या ग्राफ दिया होगा। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है? महाबलीपुरम और एहोल, मतलब एक महाबलीपुरम का मंदिर दिखाया हमने आपको, एक एहोल का दुर्गा मंदिर दिखाया हमने। इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे यही शहर में जैसे दुर्गा मंदिर हो गया और एक ये मंदिर, ये क्या कहाँ बने हैं? पत्थर के बने हैं, आप ईंट के नहीं बने हुए हैं। अब आइए किसके बारे में हम जान लेते हैं। अब हमने जान लिया मंदिरों के बारे में। अब जानेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। देखिए स्तूप किस तरह बनाया जाता है और मंदिर किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता है, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर के काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार होने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना
काफ़ी मुश्किल काम था। सोचिए ईंट पत्थर से मंदिर जो बनता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन सॉरी पत्थर से नहीं, जो ईंट से मंदिर बनता है, लेकिन जो पत्थर से मंदिर बनता था वो बहुत कठिन बनाना होता था, क्योंकि उसमें तराशना, उसको इस तरीके से पत्थर रखना कि वो गिरे ना, मतलब बहुत मुश्किल काम है ये। आप देख सकते हैं आगे क्या है, आइए देखते हैं कि बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत को बनाया गया है। ये देखिए क्या आपका उड़ीसा का जैन मठ है, ठीक है, ये 2 मंजिला आपका है। तो इसको क्या किया गया है, पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, देखिए ये कमरे के जो प्रवेश द्वार है आप उन्हें ध्यान से देखिए, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे। जो जैन भिक्षु थे वो इन्हीं के इसमें जाते, मतलब इसके अंदर रहते थे अलग अलग कमरों में, और यहीं पे क्या करते थे, ध्यान करते थे। ठीक है, अब आइए अगला देखते क्या है। आप मंदिर को देखिएगा ध्यान से, क्या भी आपको ऐसा मंदिर बनाना हो तो आप बना पाएंगे, आपके लिए कितना मुश्किल है। ऐसा ही मंदिर अगर आप छोटा सा भी बना लीजिए तो वो कितना मुश्किल होता है। चलिए नीचे क्या है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है, ये है, अभी दिखाते हैं आपको। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, संग्रहालय का दिल्ली का एक छोटा सा चित्र है। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। चलिए, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिक ने संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माल बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, देखिए ये सब क्या करते थे, मंदिर बनाने में दान दिया करते थे। जैसे भी हम कहते हैं ना कि मंदिर के निर्माण में हम दान देते हैं, तो पहले भी ऐसे ही होता था कि मंदिर के निर्माण के लिए लोग दान देते थे, जैसे जिसको जिस तरीके से होता था वो देते थे। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। जैसे अभी भी लोग मंदिर बनवाते हैं तो देखते हैं आप कि जो ज़्यादा पैसा दिया रहता है उसके नाम क्या होते हैं, मंदिर पे लिखवा कर वहाँ पर चिपकाया हुआ रहता है पत्थर पर, तथा दीवारों पर खुदे होते हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। अभी भी आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ भी एक मंदिर है, तो वहाँ पे जो लोग पैसा दिए रहते हैं या जो ज़्यादा पैसा दिए रहते हैं, वैसे दान तो बहुत सारे लोग किए रहते हैं, तो उतना पॉसिबल नहीं होता है कि सारे लोग का नाम वो क्या करें, वहाँ पर शिलालेख पर लिखवाएं। तो जो बहुत ज़्यादा पैसा दिए रहते हैं या जो उनके मालिक होते हैं या हमेशा पैसा देते रहते हैं, तो उनके नाम उस शिलालेखों पर क्या होता है, लिखा रहता है। मतलब वो जो पत्थर होता है संगमरमर जैसा, उस पर वो खुदवाए रहते हैं और वहाँ पर चिपकाया रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चित्रकला के बारे में। तो पहले के टाइम भी ऐसे ही होता था, जैसे अभी आप देखते हैं। देखिए मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। मानचित्र संख्या 7 में आपको किसको ढूंढना है, अजंता को। अब मानचित्र संख्या आपको तो अभी मिला नहीं है, तो अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र जो दिखता है उसका वर्णन करो। आगे हम आते हैं कि यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। मतलब सैकड़ों साल में क्या की गई, बहुत गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए बिहार थे। बिहार का मतलब हमने इसके पहले बताया था, बिहार का मतलब वो आपका बिहार वाला राज्य नहीं है, ठीक है। बिहार मतलब जो रुकने के लिए एक स्थान होता है भिक्षुओं के लिए, उससे ही, ठीक है। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद चमकदार हैं। ये रंग पौधे के खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। देखिए इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बनाया कौन है। इन सब चित्रों को देखिए, आप सभी देख सकते हैं। आज भी ये चित्र क्या है, ऐसी की ऐसी है, खराब नहीं हुए। क्योंकि ये कैसे बनाए गए हैं कि जो फूल थे, आपके खनिज थे, पौधे थे, उन्हीं से बनाया गया, उन्हीं से पेंटिंग किया गया है। देखिए आगे चलते हैं, अब पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे हम, पुस्तकों की दुनिया। अब पुस्तकों की दुनिया में क्या है आपका कि इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं की जुड़ी कथाएं हैं। देखिए करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प पद्दिकारम, ऐसे ऐसे तो नाम दिए रहते हैं। देखिए शिल्प ऐसे पढ़िएगा आप, अगर नहीं होगा तो शिल्प दिकारम, ठीक। चलिए देखिए जो महाकाव्य आपका है शिल्प दिकारम, ठीक है।
शिल्पधिकारम पढ़िएगा आप, शिल्प नहीं पढ़िएगा क्योंकि आधा प है, तो आप शिल्पधिकारम पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा, अब याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। शिल्पधिकारम इस तरीके से पढ़िएगा कि रचना इलांगो नामक कवि ने की। शिल्पधिकारम की रचना किसने की? इलांगो नामक कवि ने की। इसमें क्या है? इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कहानी किसकी है? कोवलन। देखिए कैसे कैसे नाम आते हैं। वह पुहार में रहता था, अपने पत्नी कन्नगी, देखिए क्या गजब के दिमाग होते थे उस टाइम के लोगों के, नाम रखने का भी। कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा, ठीक है। अपने बीवी की उपेक्षा कर क्या किया कि एक नर्तकी जो नाचने वाली थी उनसे क्या करने लगा? प्रेम करने लगा। कौन? एक व्यापारी था, व्यापारी का नाम क्या था? कोवलन। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो प्रेम करने लगा तो बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। जो और कन्नगी थे वो पुहार छोड़कर कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि ये कोवलन कौन थी? अभी आपने देखा कोवलन क्या था? एक व्यापारी था। इसको किससे प्यार हुआ था? मतलब इसकी पत्नी कौन थी? कन्नगी थी। और ये कन्नगी की उपेक्षा करता था और प्यार किससे करता था? माधवी से करता था। माधवी क्या थी? वहाँ एक नाचने वाली थी, ठीक है। फिर वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कन्नगी थे वह और कन्नगी पुहार छोड़कर कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर, जो अब ये कोवलन है, कोवलन पर झूठा आरोप लगाया। किस चीज का झूठा आरोप? किस चीज का लगाए थे? जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। मतलब इनको जौहरी के लिए, एक सेकेंड चलिए देखिए, अब इस पर क्या है? झूठा आरोप लगाया गया। दरबारी जौहरी, दरबारी कौन था? जौहरी था। इन्होंने क्या किया? कोवलन पर क्या किया? झूठा आरोप लगा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो राजा थे इन्हें प्राणदंड दे दिया। अब देखिए कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी वह अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। जिससे वो जो नर्तकी थी इनको प्रेम था, वो क्या हो गया कि वो अभी भी उनसे प्रेम करती थी। अब उसके बाद इनकी प्रेमिका नहीं थी, कन्नगी इनकी पत्नी थी। तो जो ये इनकी पत्नी थी कन्नगी वो अभी भी उनसे क्या करती थी? प्रेम करती थी। देखिए ये क्या कर रही है? ये किसी और से प्रेम कर रहे थे। फिर इनको क्या हुआ? एक ये पत्नी होकर क्या कर रही है कि इनसे अभी भी प्रेम कर रही है, क्योंकि ये किसी और स्त्री से प्रेम करते थे। फिर इन पर क्या लगा? आरोप लगा। और फिर यहाँ के राजा ने इनको क्या किया? दंड दे दिया, अभी प्राणदंड, जैसे फांसी होता है उस तरीके से। लेकिन जो कन्नगी इनकी पत्नी थी उन्होंने क्या किया कि अभी भी उससे प्रेम करती थी, अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब देखिए इसके पति ने इसके साथ इतना धोखा किया, लेकिन फिर भी इसने क्या किया? अपने पति के प्यार में उसने मदुरै का क्या कर दिया? विनाश कर डाला। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। अब शिल्पधिकारम से लिया गया एक वर्णन है आपका, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। कन्नगी कौन थी? कोवलन की पत्नी थी। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताशा होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये क्या है कि ये शिल्पधिकारम से लिया गया एक वर्णन है। शिल्पधिकारम आपका क्या था? ये पुस्तक थी, ठीक है। और ये पुस्तक प्रसिद्ध कहाँ की थी आपको बता देना चाहते हैं, तमिल से प्रसिद्ध। तमिल ये क्या था? एक महाकाव्य था आपका, ठीक है। ये पूछ सकता है शिल्पधिकारम क्या था, तो ये एक आपका महाकाव्य था। अब आइए देखते हैं कि एक और तमिल महाकाव्य, अब दूसरा महाकाव्य क्या आपका? मणिमेखलाई को करीब 14,000 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। जो कोवलम था और जो माधवी,
क्योंकि माधवी से कोवलम क्या करता था, प्यार करता था, तो इसकी बेटी भी हुई। तो इसमें उनकी रचनाएं हैं ये, ठीक है। ये रचनाएं उन कई सदियों पहले खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखे थे। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। मेघदूतम का एक श्लोक आपको यहाँ पर है, तो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। किसके? अब बताइए मेघदूत किसका रचना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी इसके ऊपर हमने आपको बताया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने का कल्पना क्या करता है, कल्पना करता है। अब ये श्लोक को देख लेते हैं। देखो इसमें इस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का क्या किया है, वर्णन किया है। कवि कहता है कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास की प्रकृति प्रेम कहा जा सकता है? अब इन्होंने जो श्लोक लिखा है, क्या आप बता सकते हैं ये कालिदास की प्रकृति के प्रेम का वो है? अब देखिए पुरानी कहानियों का संकलन किस तरीके से तथा संरक्षण कैसे किया गया उसका, इसको हम देख लेते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित हैं, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। पूछ सकता है पुराण किस में लिखे गए, तो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है, जिससे सब उन्हें सुनकर समझ सके। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, देखिए ये हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की उस टाइम अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों से करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत, रामायण, ठीक है, ये क्या है, संस्कृत महाकाव्य है, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, ठीक है। जो हमारा महाभारत है उसमें किसके युद्ध की कहानी है, पांडव और कौरव के बीच की। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था, ठीक है। अब पूछ सकता है कि पुरुवंश की जो राजधानी क्या है, हस्तिनापुर है। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि संकलित किया था। पूछ सकता है महाभारत और पुराण को किसने संकलित किया, तो किसने किया था, व्यास नामक ऋषि ने किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा था, ठीक है। अब रामायण की कथा क्या है कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। राम कहाँ के राजकुमार थे, पूछ सकता है, तो कौशल के राजकुमार थे। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कौशल की राजधानी क्या है, अयोध्या है, ठीक है। ये राम कहाँ के थे, कौशल के थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। पूछ सकता है जो संस्कृत रामायण के लेखक है कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि। इसको नोट डाउन करिएगा आप सभी। अब देखिए आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते हैं, कविता और गीतों की रचना करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, नाटकों को खेलते हैं। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं, तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप सभी को पता है। बंदर राजा की कहानी, जैसे ये एक पंचतंत्र की कथा में जैसे कहानियाँ आती हैं वही दे दिया गया है, तो यस इसमें कुछ आपको तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम आपको बताएं, आपका टाइम जाएगा फालतू, वीडियो लंबी होगी। चलिए विज्ञान की पुस्तकें हम देख लेते हैं। विज्ञान की पुस्तक में यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। पूछ सकता है आर्यभट्ट ने संस्कृत में किस पुस्तक को लिखा, आर्यभट्टियम को लिखा। इनमें से उन्होंने लिखा कि एक दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी के पर चक्कर काटने की वजह होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है।
उन्हें ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि की मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि बराह, मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ठीक है। कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज के बारे में पता लगाया। ठीक, अब आगे देखते हैं शून्य और आयुर्वेद। शून्य क्या है? अंकों का, शून्य का प्रयोग यहाँ पर देख लीजिए। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और बाद तब यूरोप में फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। देखिए, जो शून्य है ये पूरे दुनिया में प्रयोग किया जाता है। अब आयुर्वेद का देख लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। कब विकसित हुई थी ये? प्राचीन भारत में। अब क्या है कि प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछ सकता है। पहले कौन थे? चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता ने शैल चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं अन्यत्र का है। अन्यत्र में भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, तो बस इस चैप्टर से इतना ही करिएगा। ये बस इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर बता देते हैं इस चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करने हैं। स्तूप से पॉइंट नोट करिएगा, जो मंदिर के बारे में पढ़ा है वहाँ से नोट करिएगा। चित्रकला के बारे में नोट करिएगा। महाकाव्य किसने कौन सा महाकाव्य लिखा वो करिएगा। महाकाव्य कहाँ का कौन सा प्रसिद्ध महाकाव्य है वो लिख लीजिएगा। कहानी लिख लीजिएगा। पुराण, गणित और विज्ञान के बारे में इतने आपके उपयोगी शब्द हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप लिखिएगा। और बाकी देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके इसके क्वेश्चन हैं। इसको हम जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सुमेल करने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक भी किया करिए और प्लीज़ कमेंट भी किया करिए कि वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर कराऊंगी आपको। ठीक है, मैं चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि अब ये आपका ख़त्म ही होने वाला है। बस 7 और 8 का बचा हुआ है, उसको भी हम करा ही देंगे। तो आप सभी इसकी टेंशन मत लीजिए कि ख़त्म होगा कि नहीं। अभी तक आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो हम जानते हैं कि अगर कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे, तो उन्हें चाहिए जल्दी ताकि वो पढ़ लें। तो मैं लगातार कराती रहूँगी आपको। मैं इसको 15 से 20 दिन के अंदर में मैं सारा ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।